आप यहाँ आते हैं, आपका अधिकांश समय बेकार चला जाता है। कुछ कार्यकर्ता तो सेवा कार्य में लगे, चूंकि मैंने बार बार कहा मेरा कार्य करने को मैंने 2 भागों में बांटा है। सेवा या साधना मैंने प्रारंभ से यहाँ कह रखा है। इसलिए जब ये आश्रम की स्थापना मैंने की, सबसे पहले मैंने चालीसा पाठ को प्रारंभ किया कि आप या तो चालीसा पाठ में समय दें, ध्वज की परिक्रमाओं में समय दें, मंत्र जाप में समय दें, या यहाँ के सेवा कार्यों में समय लगाएं। क्योंकि कर्मवान साधक ही मैं चाहता हूं। मेरी साधना 2 क्षेत्रों से ही समाज के बीच जा सकती है, या सेवक प्राप्त कर सकते हैं या साधक प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके अंदर सेवा और साधना दोनों भाव है। इसके अलावा ना तो पैसे से मेरी कोई साधना खरीद सकता है। मैंने बार बार कहा यहां जितना वातावरण मैं दे सकता हूं उस मार्ग से कि यहां एक समभाव का वातावरण मिले, समभाव की स्थिति प्राप्त हो, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। ओम और मां का जो मैंने उच्चारण का ज्ञान आप लोगों को दिया है, अनेकों ऐसी साधना जो मैंने कहा उनका विस्तार दे दूंगा, उनको दूसरे साधु संत सन्यासी तत्काल घुमाकर दूसरी तरीके से मोड़ देंगे और समाज को दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। जब मैंने ओम और मां का ज्ञान दिया था तभी कानपुर के एक डॉक्टर ने अपना पूरा एक चिट्ठा लिखा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज दिया कि अब मैंने ओम और मां के बारे में, एक पेपर में प्रकाशन हुआ था कि मैंने ओम और मां के बारे में शोधन किया है कि ओम और मां से किस प्रकार ऊर्जा जागृत होती है। और उसके कुछ महीने पहले ही मैं कानपुर में ओम और मां का चिंतन देकर आया था। जबकि ओम और मां का कितना विस्तार है, आने वाले समय में और बताता चला जाऊंगा। सभी साधनाओं का सार उनमें छिपा हुआ है कि मां की ओर यदि हमें बढ़ना है तो उस तरह के हमें मां और ओम का जो मैंने क्रमिक उच्चारण, जिस तरह आप प्रातः उच्चारण कर रहे थे, मगर उस उच्चारण में अभी गहराई नहीं है। और थोड़ा एकाग्रता से करें, भले चाहे थोड़ी थोड़ी देर रुक करके करें। आपको कौन क्या कर, मैं किस प्रकार कर लेता हूं, एक चैतन्य योगी किस प्रकार कर, उसमें पढ़ने की जरूरत। आप किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, आप 10-12 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपको थकावट के एहसास होती है तो कुछ क्षण के लिए 1-2 बार के लिए आप रोक दें, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट करें। उसके बाद थोड़ा कुछ समय के रोके, फिर उनको करें। प्रातः 7 बजे से 8 बजे ओम और मां का यहां क्रमिक उच्चारण करें। चूंकि समाज के बीच अपने घरों में साधना करने की अपेक्षा यहां की गई साधना का 10 गुना फल निश्चित रूप से मिलता ही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि यह मेरी कर्म साधना से जुड़ा हुआ है कि यहां हर अच्छे कर्म का 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा ही, और हर बुरे कर्म का भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि यहां मन वचन कर्म से शुद्धता और सात्विकता से व्यतीत करें। मगर मैंने विश्व को सदैव मौका दे रखा है कि अगर एक ऐसा कोई आयोजन किया जाए जिसमें सभी धर्माचार्य एकत्रित हों, अन्य धर्मों के भी धर्म प्रमुख एकत्रित हों, कम से कम विश्व के नहीं तो हिंदुस्तान के वे प्रमुख राजनेता उपस्थित हों, और किसी प्रकार के कार्य पूरे धर्माचार्यों के पास सबको सामूहिक रूप से एक कार्य दे दिया जाए और मेरे सामने एक कार्य रख दिया जाए। मैंने बार बार कहा मैं विश्व सदैव के लिए एक स्वतंत्रता मैंने दे रखी है, और हर 5 साल में जो मेरे यहाँ एक सूर्य यहाँ अमृत महोत्सव के रूप में जो 2007 में मनाया जाना है, इसी तरह के हर 5 वर्षों में जो 23 जनवरी स्थापना दिवस को मनाए जाया करेंगे। कभी भी समाज ऐसी व्यवस्था दे सकता है कि कभी भी अगर एहसास करना तो मेरे लिए एक स्थान पर बैठकर विश्व के किसी कोने की जानकारी बता देना कठिन नहीं होगा। असाध्य से असाध्य रोग को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देने में कोई समय नहीं लगेगा। यह अनुभूतियां समाज को मैं कभी भी दे सकता हूं। उसी ऊर्जा के साथ आप बराबर उनका लाभ ले सकते हैं। मगर कम से कम अगर हर व्यक्ति अगर आए कि 1 मिनट में हमको तत्काल ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाएं, तो मैंने बार बार कहा तुम मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे रास्ते बाहर के लिए खुले हुए हैं। सत्य का एहसास होगा, सत्यता के साथ बढ़ोगे। तो मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु जिस समय धर्म के प्रति जरा सा आडंबर स्पर्श कर जाएगा या समाज को छलने का भाव शरीर के अंदर स्पर्श कर जाएगा, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, अपने शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि मैंने अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। आने वाला समय स्वतः आपको एहसास कराता चला जाएगा कि आप लोगों ने जो अपने अंदर मन की भ्रांतियां बनाते थे, जो आप भ्रमित होते थे, आपके अंदर भटकाव होते आते थे, वे आप कितना बड़ा अपराध करते थे। अतः उन अपराधों से बचे। मैं किसी का आह्वान नहीं करता, मुझे जो परिवर्तन डालना है उससे दुनिया बचेगी भी नहीं। बचना भी चाहेगी तो बच नहीं पाएगी। इन शिविरों का आयोजन मात्र मेरे द्वारा इसीलिए किया जाता है कि आप मेरे सम्मुख, मेरे सामने बैठ करके पूर्णता की आरती कर सके। आरती में कुछ क्षण के लिए भी अगर आप रत हो गए, कुछ पल के लिए भी अगर आप लोगों के अंदर एकाग्रता आ गई, मैं कुछ पल की बात कह रहा हूं, तो मान लीजिए उतने पल आपके निश्चित रूप से सार्थक, साधनामय और पूर्ण चेतनामय बन जाएंगे। बोलो जगत जननी एकदम मात की जय।
विश्ववंदनी परम पूज्य विराट श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की जय।